अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। मौक़ा हक़ की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म और तमाम इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, तलबा अफसरान से खिताब। कहा कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। मौक़ा हक़ की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म और तमाम इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, तलबा और अफसरान से खिताब किया। पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। तलबा, फैकल्टी और अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। फील्ड मार्शल ने जनूबी एशिया में तस्वीराती इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी करार दिया। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के शहदा को खराज अकीदत लवाहिकीन से यकजहती का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान के अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। फील्ड मार्शल ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा और कहा कि मुआरका हक़ की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म का सबूत है। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बिला इश्तियाल जारहियत के बढ़ते रुझान को खतरनाक करार दिया। उधर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आलमी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी से मुस्तकबिल के खदशात में इजाफा हुआ है। माजी में हम सिर्फ मुतनाज़ इलाके तक महदूद हुआ करते थे। मुस्तकबिल में हो सकता है कि बैनुल अक़वामी सालिसी के लिए वक्त बहुत कम हो। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि मुस्तकबिल में स्ट्रेटिजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान के इलाके सुराब में सरकारी अफसरान के घर पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। ADC रेवेन्यू हिदायत बुलेदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने हमले को बुज़दिलाना करार दे दिया है। कहा कि भारत की प्रॉक्सीज ने उनकी इमा पर कार्रवाई की। रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मक्कार भारत का खूनी खेल, बलूचिस्तान का अमन बर्बाद करने की नाकाम कोशिश। सोराब पर सरकारी अफसरान के रिहाइशगाह पर हमला। बाजार में कायम बैंक में लूटमार की। सरकारी अफसरान के घर को भी आग लगा दी गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने हमले को रियासती रेट चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश करार दे दिया। कहा कि हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बलेदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। वतन के सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल कायम की। ADC रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। भारत की प्रॉक्सी ने इनकी एमा पर कार्रवाई की। रियासत दुश्मन अनासर की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। FC पुलिस और लीवीस इलाके में मौजूद हैं। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और कुछ बात करेंगे फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस फैसले में। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ये दुरुस्त है कि फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है। ऐसा लगता है इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। गैर संजीदा और सियासी नौयत के मुकदमात के हल का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस फैसले में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल मंदुखेल जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि दुरुस्त है कि फौजदारी अदालतों में सजा की शरह कम है। निचली अदालतों के फैसलों का अदालती जायजा ले रहे हैं। अदालती मुशाहिदे में बहुत सी बातें आई हैं, जैसे ज्यादातर बरियत के फैसले बेबुनियाद सियासी मुकदमात में आते हैं। ऐसे फैसले गैर पेशा वराना तफ्तीश का नतीजा होते हैं। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि ऐसा लगता है इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद खत्म कर दिया। गैर संजीदा और सियासी नौयत के मुकदमात के हल का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया। PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को थाना रमना पर हमले का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला जारी कर दिया। MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा समेत 11 मुल्ज़िमान को सजा सुना दी है। 9 मई थाना रमना हमला केस। ATC इस्लामाबाद ने PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा कैलाशी समेत 11 शरपसंदों को सजा सुना दी।
जज ताहिर सिप्रा ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अनवर खान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना हुआ। जरियाब खान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना। वजीरजादा को भी 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना किया गया। सुहेल खान 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना। शान अली को भी 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना किया गया। सैमुअल रॉबर्ट को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस पर कातलाना हमले के जुर्म में 5 साल कैद, मोटरसाइकिल जलाने पर 4 साल कैद, थाना जलाने के जुर्म में 4 साल कैद, पुलिस के काम में मदाखलत पर 3 माह कैद और दहशतगर्दी की दफात में मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। और आपको बताएं 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों की शादियों पर पाबंदी जुर्म करार। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंदराज न करने के पाबंद होंगे। 18 बरस से कम उम्र बच्चों की शादियों पर पाबंदी जुर्म करार। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंदराज न करने के पाबंद होंगे। बिल के मुताबिक 18 बरस से कम उम्र लड़की से शादी पर भी सजा होगी। 18 बरस से ज़ायद उम्र के मर्द की कमसिन लड़की से शादी पर 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। कमसिन बच्चों की शादी के फ़रोग़, बदसलूकी या शादी के इनेक़ाद पर वालिदैन को 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सज़ा होगी। बिल के मुताबिक शादी के लिए कमसिन बच्चों को इलाका छोड़ने पर मजबूर या ज़बरदस्ती करना बच्चों की स्मगलिंग करार दिया गया है। बिल का तलाक वफाकी दारुल हुकूमत में फिलफौर नाफिजुल अमल होगा। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और कराची में 8 माह की बच्ची को अगवा करके सीवरेज लाइन में डालने वाले सफाक मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान ने बच्ची के कान जख्मी किए, बालियां उतारी और बच्ची को सीवरेज लाइन में डाल दिया। बच्ची गुज़श्ता रोज इब्राहिम जुर्म का एतराफ़ कर लिया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से गुज़श्ता रोज लापता होने वाली बच्ची सीवरेज लाइन से मिली। बच्ची के कान जख्मी थे और बालियां गायब। ये मंजर जिसने देखा इसका दिल दहल गया। पुलिस ने भी इस वारदात पर फौरी कार्रवाई की। शौकत, अल्लाह डिनू और कामरान नामी मुल्जिमान को धर लिया गया। पकड़े गए मुल्जिमान के एक साथी की तलाश जारी है। तीनों मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।